Hello everyone, welcome to all. Good morning all of you. आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। इससे पहले वाली क्लासेज में हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंशिएशन का एक पार्ट और बचा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसको हम कुछ टाइम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो इंटीग्रेशन समझने से पहले हमें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है उसको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आज की क्लास में हम कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखेंगे इंटीग्रेशन का, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बेसिक क्या मेथड होता है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। एक बेसिक डिफरेंस होता है, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है। रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 इंटीग्रेशन। यह आज की क्लास का टॉपिक रहेगा, इंटीग्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो वेटेज है वो मार्क्स से इसके 6 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी 3 क्वेश्चंस 6 मार्क्स, ये इस चैप्टर का वेटेज है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया इंटीग्रेशन। बट ये 6 मार्क्स से देखकर ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ 6 मार्क्स वेटेज इसका। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा अपने आप में, बिकॉज इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जो चैप्टर 10 होगा वो फिर से 6 मार्क्स का है और वो इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, और उसके बाद में 11 चैप्टर नंबर 11 ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेट इज ऑल्सो 6 मार्क्स। 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का एक पार्ट है, वो भी 6 मार्क्स है। यानी 18 मार्क्स इस चैप्टर के बाद में इस चैप्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, 18 मार्क्स। यानी टोटल इस चैप्टर का वेटेज देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 + 18 डेट इज 24 मार्क्स का वेटेज है। और पूरी कैलकुलस की बात की जाए, कैलकुलस की बात की जाए तो डिफरेंशिएशन 6 मार्क्स का और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि चैप्टर 8 था वो बाद में देख पढ़ेंगे वो था। और 24 मार्क्स किसका था, 24 मार्क्स यहाँ इन चैप्टर्स का था, डेट इज 36 मार्क्स। डिफरेंस कैलकुलस का 36 मार्क्स वेटेज आउट ऑफ 80, यानी 45% वेटेज हो गया, लगभग 45% वेटेज ओनली कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का वेटेज है। सो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो देखो, अब ये बात तो हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता क्या है। जिसको भी डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है इंटीग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन और रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टू इंटीग्रेट। इसका मीनिंग होता है टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मीनिंग होता है ऐड यानी ऐड करना।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना, यानी डिफ्रेंशिएट यानी देखो इसमें ऐड करना, यानी ऐड यानी होता है मिक्स करना, यानी कंबाइंड। ऐड अप मीन्स इसमें कंबाइन करना, और इसमें क्या करते हैं, जो कंबाइन है उनको सेपरेट करना, ऐसा होता है। ठीक है, अभी समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन यूज में कहाँ आता है, अभी ये भी बताया। इंटीग्रेशन का मीनिंग आता है एड अप और कंबाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंटीग्रेशन के लिए बेसिक स्क्वायर रूट से समझते हैं। जैसे कोई डिसिमिलर शेप है, इस टाइप का कोई फंक्शन या डिसिमिलर शेप है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना है। जैसे इंडिया का एरिया फाइंड करना होता है, इंडिया का एरिया फाइंड करना होता है तो इंडिया का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। जैसे रेक्टेंगल हो तो एरिया फाइंड कर सकते हैं, सर्कुलर है तो भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर है तो भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट डिसिमिलर शेप होती तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इस फंक्शन को कई पार्ट्स, स्मॉल स्लिट में कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस टाइप से। एक स्लिट ये हो गई, ठीक है। अब जैसे इसकी जो हाइट है वो y1 मान लेते हैं और इसकी विड्थ है वो dx मान सकते हैं। dx की विड्थ बहुत छोटी छोटी विड्थ ली हमने। एक सेकंड ये विड्थ मान ली, सेकंड स्लिट मान ली जिसकी विड्थ अगेन क्या है dx है, और ये y2 हो गया। ऐसे बहुत सारी स्लिट्स है इसमें, n स्लिट्स ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये y1 ये इनकी शेप डिसिमिलर हो सकती है, यानी इनकी हाइट चेंज हो सकती है, इसलिए y1 y2 एंड yn बोल रहा हूँ मैं, सेम नहीं होगी। बट ये जो इनकी विड्थ है वो dx होगी, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो गया आपस में, इन दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हो भाई। एरिया रेक्टेंगुलर शेप है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका y1 इंटू, यानी यहाँ मैं बोल सकता हूँ टोटल एरिया इज इक्वल टू y1 इंटू डी एक्स बोल सकते हो, प्लस y2 इंटू डी एक्स एंड yn इंटू डी एक्स। कितनी भी स्लिट्स इसमें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एड अप ही तो कर रहे हैं इनको, यानी कंबाइन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसको कैसे शो करते हैं, यहाँ पर एड अप को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को मैं yi बोल दूँ, yi dx ऐसा बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर एक लिमिट होती है कि कहाँ से कहाँ तक चलती है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एरिया इस टाइप से इसको शो कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर सकते हो, पहले इस कारों को नोट करो। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इस कारों को नोट करना है और इसका बेसिक कंसेप्ट ऐसे देखना है। सबसे पहले तो ये लिखना है व्हाट इज इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ, यहाँ प्रोसेस भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज टू इंटीग्रेट और एड अप और कंबाइन। ये बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, और ये कारो बना के इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। आई होप ये नोट हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को आई से शो कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन इसके बाद में सो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, इज रिप्रेजेंटेड एज आई से शो करते हैं इंटीग्रेशन को। और इंटीग्रेशन का सिंबल इस टाइप से होता है वाई डी एक्स ऐसा बोल सकते हैं, और आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो यहाँ पर इस x का मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। जैसे डिफ्रेंशिएशन में डी बाई डी एक्स करते थे, अब इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस है, सो इसमें डिवाइड भी नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पर एक्स है और ये डी एक्स है। तो आई होप बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये समझ में आया। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास कोई भी फंक्शन है, डिफरेंशिएशन को कैसे शो करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पर स्मॉल होता है, यहाँ कम करते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को कैसे शो करते हैं, इंटीग्रेशन इक्वल टू, इंटीग्रेशन का सिंबल स्टेप्स होता है। ठीक है, और यहाँ बोलते हैं वाई डी एक्स, इस टाइप से शो करते हैं, वाई इंटू डी एक्स। यहाँ क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें बोलते हैं वाई इंटू डी एक्स, और वाई की वैल्यू जो भी होती है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में होती है, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में होती है। आ रहा समझ, किसी के फॉर्म में हो सकती है वो बाद में देखेंगे, बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज दिस। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के फॉर्म में अभी कॉम्बिनेशन और सेपरेशन का मीनिंग क्या होता है। अब जैसे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स रेस टू पावर 3, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, और यहाँ पर पावर एक रिड्यूस होती है, एक पावर रिड्यूस होती है। अब इसमें इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस क्या है, रेसिप्रोकल प्रोसेस का मीनिंग क्या है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने पर ये आया। अब 3x स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए, ये होता है इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस। तो उसमें देखो सबसे पहले बेसिक देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या करते हैं। इंटीग्रेशन में अगर पावर 3 है और dx स्टेप से है, तो वहाँ पर क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है, यानी x की पावर 3 + 1 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो पावर वो डिवाइड में आती थी, वो सॉरी मल्टीप्लाई में आती थी, यहाँ पर डिवाइड में आएगा, और एक पावर बढ़ के आएगी इसमें 3 + 1 इस टाइप से आएगी, यानी ये पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 4/4 इस टाइप से होता है। अब जैसे कि अभी बात किया रेसिप्रोकल प्रोसेस की बात की, तो ये हमारे पास था फर्स्ट एग्जाम्पल, इस सेकंड देखते हैं। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, 3 पहले से एज इट इज था, x की पावर देखो यहाँ पर पावर 2 थी, तो ये पावर 3 हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी। जो पावर में आता है वो डिवाइड में भी होता है इसमें, जैसे यहाँ पर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में होता है, इसमें डिवाइड होता है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, और ये यहाँ क्या आ रहा है, x3। तो डिफरेंस क्लियर है। रेसिप्रोकल प्रोसेस का मीनिंग, अगर x³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर आ रहा है, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर x³ आना चाहिए, डेट इज रेसिप्रोकल प्रोसेस। रेसिप्रोकल प्रोसेस का मतलब ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1/इंटीग्रेशन, या इनवर्ट प्रोपोर्शनल, क्योंकि इक्वल नहीं बोलेंगे हम, प्रोपोर्शनल यानी प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। यानी जैसे x³ का जो डिफरेंशिएशन होगा d/dx, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके इंटीग्रेशन के, 3x स्क्वायर के। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, या क्या हो गया, इंटीग्रेशन। यानी जिसका ये x³ किसका x³ का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²। डेट इज रेसिप्रोकल प्रोसेस। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन और प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज क्लियर टू ऑल। तब इसके बाद में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम देखेंगे क्या होता है। अगर यहाँ तक जिसको अच्छे से समझ में आ गया तो फॉर्मूले समझने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाया है, तो फॉर्मूले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले से पहले टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं।
सबसे पहले वहाँ तक नोट कर लिया होगा, तो अब हेडिंग लिखो, यहाँ दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सोच रहे होंगे डिफरेंशिएशन का तो कोई टाइप नहीं था, इंटीग्रेशन का क्या टाइप है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट, और सेकेंड वन इज डेफिनेट। There are two types of integration. First one is indefinite integration and second is definite integration. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंडेफिनेट यानी जिसकी वैल्यू डेफिनेट ना हो। तो डेफिनेट ना हो तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर दूसरा फंक्शन मिलेगा प्लस सी। डेफिनेट यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, तो इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर देंगे सी। तो सी यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट, बिकॉज कोई इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। इनडेफिनेट यानी जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर ना हो, फिक्स ना हो, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट सी ऐड कर रहे हैं। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी कांस्टेंट हमेशा ऐड करना है, याद रखना। जो ये वाला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9, वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 10 होगा वो किसका होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो क्या होता है, डेफिनेट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो, डेफिनेट हो। तो उसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब डेफिनेट का मतलब फिक्स होगा, तो यहाँ पर लिमिट होती है ए से बी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब डेफिनेट वाला इंटीग्रेशन आएगा, जब इसको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, जिसमें लिमिट होती है उसको डेफिनेट बोलते हैं, जिसमें लिमिट नहीं लगी होती उसको इनडेफिनेट बोलते हैं। प्लस सी कांस्टेंट हमेशा पुट करना पड़ेगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एफ ऑफ एस, और यहाँ पर लिमिट भी यूज में लेनी पड़ेगी, बी टू ए टू बी, ये अपर आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट की वैल्यू, सॉरी एक्स था ना, लिमिट की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है। एक्स को एक बार बी पुट करना पड़ेगा, माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं होता, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, सो वी ऐड कांस्टेंट। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट होती है और इसकी वैल्यू फिक्स होगी, सो भाई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, जैसे लिमिट हो सकती है 0 to 1 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है, 3 to 5 हो सकती है, 3 to 100 हो सकती है, एंड सो कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू तो फिक्स आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में रफली आइडिया हो गया होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन। डेफिनेशन समझ में आई होगी इंटीग्रेशन क्या होता है, और डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल प्रोसेस किस टाइप से होता है, और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर सकते हो। अगर नोट नहीं हो पाया किसी का, तो नेक्स्ट टाइम जब वीडियो को देखो तो पॉज करके कर सकते हो, और कुछ नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो बाद में जितना नोट किया उतना रहने दो, उसके बाद में जो रह गया उसको नोट कर सकते हो। बट इतना टाइम मिल रहा है कि नोट हो गया होगा सभी का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नोट हो चुका है तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेशन की, वो क्या होती है, फॉर्मूले। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। अगर जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक
ठीक है, बिकॉज रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। तो जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, जो 17 फॉर्मूले होते हैं डिफ्रेंशिएशन के, उनका जस्ट रिवर्स। फॉर एग्जांपल, जस्ट जैसे कि मैं बोलूँ समझाने के लिए, ताकि फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो वहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, वहाँ उल्टा होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, राइट। इसी टाइप से सेकंड बोल सकता हूँ मैं कि वहाँ पर जो कोस एक्स होता था उसका, सॉरी पहले डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं, कोस एक्स होता था, इसको नोट नहीं करना, जस्ट समझना है, उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था। अब यहाँ क्या होगा, जो रिजल्ट आ रहा उसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हो, उसको यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और प्लस सी लगाना जरूरी है इसमें, याद रखना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना जरूरी है। तो ये बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जिस डिफ्रेंशिएशन का जो रिजल्ट होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो अब फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं और फॉर्मूले देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास पहले से फॉर्मूले लिखे हुए हैं कॉपी में, मैंने पहले से फॉर्मूले लिख लिए हैं। तो मैन हेडिंग लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ये मैन हेडिंग है, अभी साथ के साथ लिखो। और कॉपी के 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट का मतलब ऐसा नहीं है कॉपी को फाड़ के 2 पार्ट करना है, यानी 2 पार्ट इस टाइप से लाइन खींचोगे, एक साइड लिखोगे डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले और एक साइड लिखोगे इंटीग्रेशन फॉर्मूले, रेलिवेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ताकि समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, इस वजह से बोल रहा हूँ इस टाइप से करना है। तो इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ मोबाइल को। तो 2 पार्ट कर लिए होंगे, कॉपी को फाड़ना नहीं है, कॉपी के 2 पार्ट ऐसा बराबर है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला फॉर्मूला मैं समझाता जा रहा हूँ, एक एक फॉर्मूला नोट करना है। तो चलिए पहले नोट ही कर लो, उसके बाद में मैं समझा दूंगा एक एक फॉर्मूले को। पहले नोट कर लो, उसके बाद में करेंगे। या पहले समझा देता हूँ, चलो स्टॉप पहले समझा देता हूँ, ताकि नोट करोगे तो कोई गड़बड़ ना होगी। सबसे पहले देखो डी बाई डी एक्स सी क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ऐसा देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 का इंटीग्रेशन सी होता है, इसको बाद में समझेंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है और इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, सी, यानी ये जो 0 आ रहा है उसका जस्ट रेसिप्रोकल इधर चला जाएगा, ठीक है। यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, रिजल्ट ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, रिजल्ट ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, रिजल्ट ये मिलेगा उधर, ठीक है। एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में होती है और पावर 1 से कम हो जाती है, पावर 3 है तो 2 हो जाती है, 2 है तो 1 हो जाती है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो पावर है वो 1 से बढ़ जाएगी, यहाँ पर पावर n थी तो n+1 हो गई, और यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई में करते हैं या डिवाइड में आएगा, जो यहाँ पर जो पावर आएगी वही डिवाइड में होती है। x की पावर क्यूब 3 है तो ये कितना हो जाएगी, x की पावर 4/4 प्लस सी कॉन्स्टेंट लिख ही रहे। उसके बाद में ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स सी, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेज टू पावर एक्स सी, ठीक है। उसके बाद में अभी लिखना नहीं है, समझ लो, फिर लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा। उसके बाद में log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जस्ट उल्टा होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो log x का इंटीग्रेशन गलती से कभी भी मत करना कि 1/x हो जाएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन यही होता है कि log x का इंटीग्रेशन 1/x, नो, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। log x का क्या इंटीग्रेशन होता है वो नेक्स्ट बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी टाइप से साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स का cos होता है, लेकिन माइनस यहाँ पर पुट कर दिया। इसी टाइप से tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का tan x होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है उसी का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है tan x का इंटीग्रेशन, देखो tan x कहीं पे भी नहीं दिखेगा यहाँ पर, tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटीग्रेशन होता है, ये लर्न रखना है, ये चीज़ रखनी है तुम्हें। कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स को लोगे कोट एक्स, ऐसा नहीं कि कोट एक्स यहाँ पर पुट कर रहे हैं,
इसी टाइप से sec x का sec x tan x, तो sec x का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता है, बट वो बाद में देखेंगे किस टाइप से होता है, वो उसको डिराइव करना पड़ेगा। तो sec x tan x का sec x इसी टाइप से नेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसा नहीं साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्टली होता है, वो बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख रहे हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को, अब हमें पता नहीं ये साइन का है कोस का है, तो अगर साइन लिखोगे तो पॉजिटिव लिखोगे, अगर कोस लिखोगे तो नेगेटिव साइन। बाकी दोनों देखो सेम ही यहाँ पर, या यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स पॉजिटिव हो जाएगा इस टाइप से। तो पहले इनको नोट कर लो, बाकी 7-8 फॉर्मूले नेक्स्ट पेज में उनको बाद में शो कर दूंगा मैं। सबसे पहले इनको नोट करो। नोट हो गया होगा, 5th फॉर्मूले तक नोट हो गया होगा। चलो टाइम ले लो थोड़ा सा। जल्दी करो, फटाफट नोट करो इनको। अगर किसी का कुछ स्किप हो जाता है थोड़ा बहुत, तो अभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में जो बच जाते हैं उन फॉर्मूलों को कॉपी में नोट कर सकते हो। जितने हो चुके हैं उनको नोट कर लो, बाकी जो बच जाते हैं बाई चांस किसी के, तो बाद में नोट कर लेना। बट अभी जस्ट इस क्लास के बाद में नोट करना है, ऐसा नहीं 2-3 दिन बाद में करोगे। बुक से भी देख सकते हो, बट हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ तक नोट हो गए होंगे, हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में ये देख लो, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझा चुका हूँ मैं। जैसे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये tan इनवर्स x, या माइनस साइन आ जाए तो cot इनवर्स x हो जाएगा। sec इनवर्स x का ये होता है डिफ्रेंसिएशन, इसीलिए डिफ्रेंसिएशन को साथ में लिखा है। ये 17 फॉर्मूले बेसिक होते हैं, बट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना कंपलसरी है। 18 है यहाँ पर, 18 में देखो 18 वाला समझा देता हूँ थोड़ा। मोड एक्स का डिफरेंशिएशन मोड एक्स बाई एक्स होता है, इसको ध्यान रखना है। मोड एक्स बाई एक्स होता है, तो मोड एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन मोड एक्स होता है। चलो नोट कर लो फटाफट इनको, थोड़ा टाइम लगता है मुझे पता है।
उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा सभी से। अगर नोट हो चुका है तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली 4 मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के, जो कि स्क्रीन में दिख रहा है तुम्हें अभी। फर्स्ट मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आज एक मेथड कवर करेंगे इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि बेसिक है। अगर बायो वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फोर्थ है बाय पार्ट्स, जिसको आइलेट मेथड बोलते हैं। आइलेट का मीनिंग क्या होता है वो जब ये मेथड देखेंगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा। तो 4 मेथड है बेसिकली, और भी मेथड होते हैं बट बेसिकली 4 मेथड नेमिंग मेथड होते हैं। इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। चारों मेथड नोट हो चुके होंगे। इसके अलावा चलो नोट करो, 5th मेथड भी देखेंगे हम। यहाँ तक नोट हो गया होगा। इसके अलावा जो 5th और मेथड होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि जब टॉपिक होगा उस टाइम क्लियर देंगे। 5th मेथड लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। तो आज का जो मेथड होगा इंटीग्रेशन का होगा इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो उसको नेक्स्ट पेज में हम कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बेसिक तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आज फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन बाय, हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तो ये जो अभी 18 फॉर्मूले बताया, बेसिकली 17 फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको यूज में लेते हुए हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो इसको बहुत ढंग से समझना है। ठीक है, हेडिंग लिख लिए होंगे। एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 हमें गिवन है इंटीग्रेट x³ प्लस 2x² प्लस 5 और यहाँ पर आएगा dx। इसका मीनिंग है इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। i इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको सेपरेट कर सकते हो, उसको x³ dx प्लस 2x² dx प्लस 5 dx। इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट समझाया कि इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले x³ का करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, ये जो पावर है 1 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी 3 + 1 4। जो पावर आती है उसी से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, इस 3 से डिवाइड करते हैं। नो, इस 3 से नहीं करते, इससे डिवाइड करते हैं। बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पर भी n+1 है, तो यहाँ पर भी n+1 प्लस। इसके बाद में देखो ये 2 तो कांस्टेंट था एज इट इज। ये जो x की पावर 2 थी तो वो कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर भी डिवाइड में भी 3 प्लस 5 है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो x आ जाएगा प्लस c। अब x क्यों आया, जैसे 1 था, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ठीक है, आ रहा समझ, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और यहाँ पर प्लस c लिखना ज़रूरी है।
आई होप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, कितना आसान है ये क्वेश्चन था। 5 के साथ x क्यों यहाँ समझ में आ गया होगा, बिकॉज 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x आता है। वहाँ पर x रिड्यूस होता है, x की पावर रिड्यूस होती है, यहाँ x की पावर इंक्रीज होती है यानी कंबाइंड हो रही है। वहाँ सेपरेट यानी कम हो रहा था, वहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ पर बढ़ रही थी पावर, रिजॉल्व हो रही थी, वहाँ पर पावर टूट रही थी, यहाँ पर पावर बढ़ रही है। ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल 2। हमें गिवन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, ये साइन x प्लस कोस x और ये dx। ये x से अगेन शो कर रहा है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें। तो सबसे पहले साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, और कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, प्लस c लगाना ही लगाना है, बस इतना आसान है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लिए होंगे। नोट करने में पीछे नहीं रहते, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें रुक जाया करो, बट इसमें तो समझ में आ रहा है, कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल थर्ड। बिल्कुल बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx, इसका कैसे करोगे? अब ऐसा है नहीं यहाँ u इंटू वी लगेगा, नहीं u इंटू वी यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता। बाद में बताएंगे कौन से मेथड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले आते हैं तो कौन सा आता है। बेसिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक्स स्क्वायर है उसको पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा अंदर, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, x4/4। ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x3/3 प्लस c। इस 3 से 3 ये कैंसिल हो रहा है, तो कितना जाएगा आंसर, x4/4 प्लस एक्स क्यूब प्लस c, डेट इज आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इतना कोई टफ लिया ही नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए ये कर रहे थे। इसी टाइप से एग्जाम्पल 4 देखते हैं। हमें ऐसा गिवन है जैसे कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना, सबसे पहले पावर का इंटीग्रेशन कर दो, किसकी पावर 2 + 1 3 कर दो, और डिवाइड में भी 3 लाओ, बस सफिशिएंट नहीं। यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर पावर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं, सबसे पहले पावर का करते हैं, फिर पावर के अंदर जो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करोगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे यानी ax प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया और पूरे के साथ dx। अब इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। a स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x³ प्लस बी स्क्वायर के साथ कोई x नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर x लाना है, b स्क्वायर x। जैसे 5 के साथ कुछ नहीं था अभी पहले वाले एग्जाम्पल में, तो उसको 5x किया था, प्लस 2ab एज इट इज है, x के साथ पावर 1 है तो x² प्लस c प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके बाद में 5th एग्जाम्पल लेते हैं, रूट वाला ले लेते हैं। रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, रूट x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, रूट को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 dx ऐसा लिख सकते हो। अब क्या करना होगा, पावर 1 से बढ़ जाएगी, यानी 1/2 + 1
और जो पावर आती है यानी पावर 1/2 + 1 है वही डिवाइड में होता है 1/2 + 1 प्लस में c। ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये 3/2 3/2 अगर 2 ऊपर ले गए प्लस का c। इस तरीके से रूट का भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर जैसे साइन 2x गिवन है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो साइन का करना होता है। साइन का क्या होता है माइनस कोस, एंगल चेंज नहीं होता, 2x का 2x ही होगा। ठीक है, बट वहाँ पर ये जो एंगल होता है तो इस एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन करना होता था, यानी 2 मल्टीप्लाई में ले जाते थे। यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं आके यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में आएगा प्लस c। ये भी बात ध्यान रखनी है हमें। हालांकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ये अभी ध्यान रखना जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ में जो एंगल आ रहा है वो डिवाइड में होता है, यानी जो x के साथ में या एंगल के साथ में जो कांस्टेंट आ रहा है वो डिवाइड में होता है। जैसे साइन 5x होता है तो क्या होता है माइनस कोस 5x/5 डिवाइड में होता है। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ डिवाइड में आएगा, वहाँ पर जो डिवाइड में आता है वो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है, यानी वहाँ का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो ये इंटीग्रेशन की बात हो गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक बार। ऐसे बहुत सारे हो गए, बुक के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, ये लेते हैं x² + 1 डिवाइडेड बाई x4 dx। अब यहाँ ऐसा है नहीं कि u/v लगा दोगे या u/v नहीं लगता बिल्कुल भी। तो क्या करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो कि सिंपल हो रहा है। तो देखो x² + 1/x4 है तो इसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, यानी x²/x4 + 1/x4 ऐसा कर सकते हो, सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। dx ऐसे कैसे, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/x² + 1/x4। अब इसको गलती से भी ऐसा मत करना कि 1/x² log x² हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, बट फिर इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करना आसान ही है। x⁻² कर दूँ इसको, और इसको x⁻⁻4 कर दूँ। अब सोल्व करना बहुत आसान है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1, याद रखना प्लस करते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पावर बढ़ा दो जोश में कि जैसे x² की पावर x² का इंटीग्रेशन करना होता है तो x³ करते हो, तो यहाँ माइनस है वो भी तो देखो। तो माइनस है तो ये तो प्लस ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना हमें, ये तो माइनस चला जाएगा। बट यहाँ पर भी डिवाइड में भी एज इट इज रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्लस x की पावर -4 प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/-1 प्लस x की पावर -3/-3 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/x और ये माइनस का 3/x³ प्लस c। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो वापस रिपीट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन था x² + 1/x4। ठीक है, तो u/v मेथड लगता नहीं, इसको सेपरेट डिवाइड किया, x² डिवाइडेड बाई x4 1 डिवाइडेड बाई x4। अब यहाँ log नहीं लगाना, तो इसकी पावर डिवाइड में थी तो उसको डिनोमिनेटर में तो रेसिप्रोकल किया और इसको न्यूमरेटर में ले गए, तो x⁻², ये x⁻⁻4। उसके बाद में बेसिक इंटीग्रेशन की तरीके से किया, x की पावर -2 है तो यानी x की पावर n का क्या होता है x⁻n + 1/n+1, x⁻n कहता है यहाँ फिर -2 + 1/-2 + 1, सिमिलरली -4 + 1/-4 + 1 + c। इसको सॉल्व किया, -2 + 1 -1/-1
माइनस का 4 + 1 -3/-3 और ये x की पावर -3 इसको डिवाइड में ले गए, x की पावर -3 थी इसको भी डिवाइड में ले गए और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में सभी को बताना है। अब कल की जो क्लास होगी वो जूम ऐप पर होगी, संडे है बट ले लेंगे कल सुबह सुबह, क्या प्रॉब्लम है, कल की क्लास डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंट बनाए रखा जिसने पूरी क्लास जिसने देखी, और जो नहीं देखे उनका क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको ढंग से समझना है। ठीक है, फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस होता है, और बेसिक मेथड से कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और बुक के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जो कुछ क्वेश्चन नहीं आते वो इसके बाद में जो लेक्चर होगा जूम ऐप पर जो लेक्चर होगा उस पर अच्छे से क्लियर हो जाएगी, पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिनिश करते हैं आज की क्लास।